तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ में है बंद हमीरपुर उन्नाव ज़िला से रामू स्नैक सेवर, रामू दद्दा के नाम से। और फेसबुक में इनके बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप हमारे आईडी से जुड़े हुए हैं तो आपको इनके वीडियो देखने को मिल जाते होंगे। नहीं है तो जो इनका नाम है स्नैक रामू दद्दू स्नैक सेवर करके, तो उन्नाव से चल करके काकोरी तक, यानी लखनऊ और काकोरी में आज हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। तो हम कुछ आज आप ही के बारे में बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले ये बताइए सर कि स्नैक यानी सांपों से जुड़ाव या लगाव या सांप पकड़ने की इच्छा कब से शुरू हुई, कितने साल हो गए हैं और कैसे इस लाइन में आए? करीब 20 वर्ष पहले हमको अधिकतर मैं मार देता था सांप पहले। तो अगर कोई बुलाता भी था तो मारने के लिए ही मुझे बुलाता था, मैं मार देता था। अच्छा, यानी कि मारने के लिए लोग बुलाते थे आपको? जैसे फोन आता है हम लोगों को, भाई सांप आ गया है, बचाओ आगे इसको, तो आपको बुलाते थे कि मारो आ करके? मारने के लिए बुलाते थे लोग। तो जब एक बार मुझे धोखा हुआ, मैं ऐसे तो लोग कथा कहेंगे तो सुन लूँगा, मैं भी अचंभा पहली बार मैंने देखा। करीब 20 फुट की रेंज में इधर और 20 फुट इधर की रेंज में, और बीच में थोड़ा सा जुता हुआ मैदान पड़ा था। मैंने उस पर एक लठ मारा, सांप के बीचों बीच में कोबरा था, बीचों बीच में उसके पड़ा। और उसके बाद वो सांप उस जगह जहाँ लठ पड़ा ना वहाँ सांप दिखा ना आसपास दिखा। 10-20 स्क्वायर फीट के आसपास भी चारों तरफ जबकि मैदान था, बिल्कुल घास वास कुछ नहीं थी, बिल्कुल जुता पड़ा था। कोबरा सांप था, आपने उसको लाठी मारी और पड़ी बीचों बीच में। अच्छा, ये मतलब आप थे और भी कोई था वहाँ पे? हाँ, हमारे साथ हमारे चाचा थे, उन्होंने ही देखा ही था सांप को। जब उन्होंने बताया तो मैंने जैसे ही मारा तो उसके बीचों बीच में पड़ा सांप के। हाँ, पड़ने के बाद जैसे ही पड़ा उसके बाद ना सांप दिखा हमको, कुछ नहीं दिखा। जब वो पहली बार इतना हुआ तो मैं दोनों लोग अचंभे में पड़ गए। फिर उस जगह के चारों तरफ हमने देखा भी कहीं कि ये दब गया हो सकता, नीचे दबा हो, नहीं दिखा सांप। तो मैं शाम को तो घर चलाया तो अधिकतर सपेरों ने एक अंधविश्वास फैलाया कि सांप बदला लेते हैं। उस बदले के चक्कर में रात में हमारी माँ ने हमको हमारे कमरे में एक दीपक जला के छोड़ दिया। मैं कमरे में लेट गया, वो अंदर जाके घर में लेट गई। जब रात में करीब 12-12:30 बजे एक बहुत बड़ा भंवरा आता है, वो हमारे कमरे में आवाज़ करते हुए उसी दीपक पर फट से गिरा। तो मुझे लगा कि कोई आया, क्योंकि उसी रात शाम को ये बात हुई और रात में हमारे साथ ये हादसा हुआ। फिर जब वो दीपक बुझ गया तो मैं घबरा के हड़बड़ाहट में मैं तख्त के ऊपर चढ़ा, फिर बड़ी तेज़ आवाज़ लगाई। तो फिर माँ जी हमारी ये टार्च लेकर गई। मैंने देखा तो जब कमरे में इधर उधर देखा तो हमको वो भंवरा इतना बड़ा, मैंने आज तक उतना बड़ा भंवरा नहीं देखा था कभी भी। फिर मैंने उसको बाहर निकाला रात में। सुबह उस दिन 2 घटनाएं हुई आपके साथ में। एक तो ये हुआ कि सांप को मारा और वो गायब भी हो गया, जबकि वहाँ न घास फूस कुछ नहीं था, बिल्कुल मैदान जोते खेत में दूर तक नजर जा रही है, और करीब कुछ भी ऐसा नहीं जहाँ पे सांप छुप सके। 2 लोग हैं, दोनों की नजर तो धोखा नहीं खा सकती है। और उसी रात में एक नया क्या कहते चमत्कार ये हुआ कि जो है एक बहुत बड़ी चीज यानी भंवरा या कोई कीड़ा, काला भंवरा था वो। और वो आके दीपक पे, जब दीपक बंद हो गया तो अंधेरा हो गया कमरे में। जब अंधेरा हुआ तो हमको लगा कि ये वही आ गया, क्योंकि वो एक भ्रांति पड़ी थी कि ये बदला लेने आता। हाँ, एक डर था। फिर जब वो हमने भंवरा देखा तो उसको कोई बात नहीं माने। फिर सुबह हमको बहुत डांटा कि आज से तुम सांप नहीं मारोगे। तो मुझे भी वो इसी दिन ये बात कहनी पड़ी उनसे कि मैं आज से सांप नहीं मारूंगा। फिर कोई बात नहीं, मैंने मारना तो छोड़ दिया। लेकिन जब कहीं सांप दिख जाता था तो मन बड़ा उचाट होता था कि या तो इसको बचा दें या तो कहीं दूर हटा दें। तो मैं शुरू में तो डंडे के सहारे लकड़ी से धीरे से पूंछ पकड़ के लकड़ी से उसको बोरी में डाल के किसी भी प्रकार से डाल देता था। यानी एक लगाव जो था, रोकेंगे एक मिनट तो, कि चलिए मारते थे सांप आप पहले, और आपने कसम खा ली कि आप नहीं मारेंगे। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, प्रेरणा इंसान को 2 चीज़ों मिलती है, या तो लालच से या तो डर से। यहाँ पे डर से इनके अंदर एक परिवर्तन, एक प्रेरणा मिली कि सांप को अब नहीं मारेंगे। लेकिन अब उसके बाद ये भी तो हो सकता था कि ये सांप दिखे, आपके भाई हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अंदर फिर ये कैसे जगह कि इसको बचाना ही है। रुचि आई उसी जगह से कि नहीं, अब ये यहाँ से जैसे वो घर के आसपास है तो मुझे लगा कि मार तो देंगे ही ये लोग। तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ से हटा के दूर कहीं कर देते हैं। तो मैं अधिकतर इसी तरह सहारा लेकर के डंडे से पूंछ पकड़ के बोरी में रख के बाहर दूर छोड़ देता था। जहरीला हो तब भी कोई भी सांप हो मैं ऐसे ही पकड़ता था, धीरे से डंडी से दबा के और बोरी में किसी भी प्रकार डाल के
बाहर छोड़ देता था जाकर। यानी दोस्तों डर तो इनमें पहले से कम था, इसलिए सांप को मारने वाले भी बहादुर माने जाते हैं। गांव वगैरह में या जहाँ पर भी अगर रात रात सांप निकला है तो आप देखेंगे कि बस्ती में कोई ना कोई आ जाता है बहादुर कि कहाँ है, लाओ डंडा, हम इसको गए। क्योंकि मारने के लिए भी बहादुरी चाहिए होती है सांपों को, तो वो इनके अंदर थी पहले से, यानी सांप के करीब जाने की। तो वो तो डर इनके अंदर नहीं था, तो इसलिए रेस्क्यू करने में उनको उसी निडरता ने आसानी की, है ना। कि अब आपने सोचा कि हम इसको बचा लें, तो किसी भी तरह से बचे, कैसे भी बचे। तो मैं बस उस प्रवृत्ति में उतरा। फिर धीरे धीरे मैं सबसे पहले कौन से सांप को बचाया था? सबसे पहले हमने कोबरा ही पकड़ के हटाया। अच्छा, सबसे पहले कोबरा ही। सबसे पहला रेस्क्यू जो है, लोग ट्रेनिंग लेते हैं पहले रेड स्नेक से, जैकेट कीलबैक से, वॉल्फ स्नेक से। हाँ, तो मुझे पहली बार कोबरा ही यहाँ से। कोबरा ऐसे था कि घर के पास था, चबूतरे पे चढ़ रहा था, तो पक्षी ये जो गौरैया से बड़े होते हैं वो ये उसके ऊपर चहक रहे थे। तो मुझे लगा कि यहाँ सर्फ है, तो मैं जब दौड़ के उस जगह पे गया तो चबूतरे पे चढ़ रहा था। तो मैंने कहा अच्छा इसको देखें। तो मैंने पहले धीरे से उसको छुआ, तो उसके कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अच्छा, जब उसने कोई छू लिया आपने सांप को? जब प्रतिक्रिया उसने नहीं की तो मैंने धीरे से हाथ से उठाने की कोशिश की, तो देखा अभी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही। तो फिर किया, जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो फिर मैंने पूंछ से उठा ही लिया। उठा के उसको पहली बार मैंने कोबरा ही उठा के बाहर छोड़ा। उसी जगह से मेरी हिम्मत पड़ने लगी। फिर मैं रेड स्नैक और चिकट कीलबैक ने 2-3 बार काटा भी हमको, लेकिन वो उसी काटने में भी पकड़ने का बिल्कुल पूरा अनुभव मिल गया। कीलबैक की आपने बात की, कोबरा तो जहरीला ही आपको पता होगा कि ये नाग है, जहरीला सबको पता है। सांप को तो सभी लोग जहरीला मानते हैं, चाहे जो सांप को। लेकिन जब चेकेट कीलबैक ने बाइट किया, काटा, तो कुछ डर लगा आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं डर लगा। इसलिए डर नहीं लगा कि मुझे ये तो मालूम था ही कि ये नॉन वेमनस है। अच्छा, तब तक आपने इतनी जानकारी ले लिया था? जानकारी हो गई थी कि इसमें से कौन सा नॉन वेमनस है, कौन सा बिना वेनम के है। तो जब हमको ये मालूम हो गया कि इसके कोई वेनम नहीं होता तो मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सफाई कर दी थी उस जगह पे। तो इस तरह से 2-3 बार बाइट हुई, लेकिन हमें घबराया भी नहीं। और जब लास्ट में मैं ढंग से पकड़ने लगा तो मुझे 2 बार कोबरे की बाइट हुई। पहली बार जब बाइट हुई तो मुझे अंगूठे में बाइट हुई थी, और मैं आराम से, जैसे उसने बाइट किया, मैंने अपने आराम से हाथ से गरम पट्टी बैंडेज को लपेटा। उसके बाद आराम से मोटरसाइकिल से फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, और वहाँ पे हमको 1 वायल उन्होंने एंटी वेनम भी दिया। मैं घर आ गया, ठीक रहा, आराम हुई, हमको कोई दिक्कत नहीं। दोबारा जब हमको बाइट हुई तब भी मैं वहीं गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही गया, लेकिन दोबारा में मुझे वहाँ पर कोई एंटी वेनम नहीं दिया। अच्छा। कोई भी एंटी वेनम ना उन्होंने दिया, ना मुझे लेना पड़ा। मैंने ब्लड भी चेक कराया तो ब्लड में भी कोई क्लॉट वेनम के नहीं थे। तो 4 घंटे मैं हॉस्पिटल में रुका, आराम से फिर चला आया। मुझे ऐसा भी भय नहीं लगता था कि इसने मुझे काटा तो हाय मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। मैं बड़े आराम से निकला, बड़े आराम से हॉस्पिटल गया। मेरे साथ जो गाड़ी चला रहा था मैंने उसको भी हड़बड़ाने नहीं दिया, जबकि वो हड़बड़ा रहा था। मैंने कहा आराम से चलो, जितना आराम से चलोगे उतना मुझे भी आराम रहेगी और तुम्हें चलाने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, हम जा रहे हैं अपने इस काम से इमरजेंसी में, और दूसरी इमरजेंसी हमारे ऊपर आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे बात रोकेंगे। देखिए, आपको स्नेक बाइट हुई 2 बार, और इसका वीडियो भी आप जल्दी देखेंगे, और हो सकता है वो वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो से पहले, तो लिंक मैं नीचे पे दे रहा हूँ इस वीडियो का भी। तो आप से हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपको स्नेक बाइट हुई पहली बार और दोबारा, आपको महसूस क्या हुआ? और दूसरी चीज़ है, आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे कि स्नेक बाइट अगर किसी को होती है तो क्या वो करें जिससे उनकी जान बचना आसान हो जाए? वो पहली बात तो धैर्य से काम ले। पहले तो वो बांध दे, बंधा लगाए, वो बंधे में भी वो भी रस्सी, धागे, इन चीज़ों का प्रयोग न करे। हो सके तो पट्टी नुमा कोई चीज़ हो, या फिर गमछा हो, या दुपट्टा हो, या गरम पट्टी हो। तो धीरे से जो हमारी वेंस होती, नसों का दबाव धीरे धीरे दिया जाए, एकदम से न दबाव दिया जाए, धीरे धीरे हम आराम से लपेट लें, और फिर आराम से ही हम हॉस्पिटल की तरफ निकलें। जो लोग बहुत टाइट से ऐसे करते हैं, नहीं, वो जब ज़्यादा खींच देने से हमारी नसों पर और प्रभाव पड़ेगा, उसमें ये वेनम भी इकट्ठे एक जगह जब रुकेगा तो और तेज वो विकट रूप लेगा। इससे जब हम खोलेंगे, जब बांध, तो हमारे हार्ट पे एकदम से सीधा वेनम जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे लिए और घातक हो जाए। ये जब हम टाइट पट्टी बांधते हैं 1 घंटा 2 घंटे बाद जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसके बाद अगर वो अचानक खोली जाएगी तो क्योंकि एकदम से वेनम रुका हुआ है, जब खोलेंगे तो दिल की तरफ बढ़ेगा, तो अटैक अचानक से करेगा, जान का खतरा हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे, ताकि हमारा वेनम भी अगर नस में मिले तो धीरे धीरे मिलता जाए, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। सर, ये है कि जैसे हमको स्नेक बाइट हो जाए तो इतनी बड़ी ये बात है भी नहीं। हालांकि सांप के जहर जानलेवा होता है,
लेकिन जब एक बिल्कुल परफेक्ट दवा है हमारे पास में, एंटीडोज है जब, और हमें ये भी पता है कि हम 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको तो 1 घंटे 45 मिनट तो कुछ होना नहीं है। अब जब इतना समय हमको मिलता है तो आज के युग में कहीं भी हॉस्पिटल जाने में हर जगह साधन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ना मतलब वो अगर गवर्नमेंट अगर साधन ना बुलाए तो ना सही अपने ही साधन से जा सकता है। अब 1 घंटे के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर जगह आप पहुंच सकते हो। घर वालों में आपके कौन कौन है जिनकी बातें सुननी पड़ी स्नेक बाइट के बाद में, और कितने दिन रुकना पड़ा कि आप सांप नहीं पकड़ेंगे या कुछ? 1 महीने 1.5 महीने तो कैसे किसी भी तरह से पाबंदी में हमने समय काट दिया, लेकिन जब वो आसपास के किसी न किसी का रेस्क्यू आ ही जाता तो बच्चों के सामने भी 1-2 बार ऐसे रेस्क्यू आ गए जो उनके ही संबंधित थे, सहपाठी थे। तो मजबूरी है, जब अपने में भेजोगे तो मुझे एक जगह जाने को मिलेगा तो मैं दूसरी जगह भी जाऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप इस चीज़ के लिए रोकते हैं। अगर स्नेक बाइट, हमको भी स्नेक बाइट हुई है तो बहुत दबाव पड़ा ससुराल की तरफ से, घर की तरफ से। चलिए, अगर लड़के करते हैं तो माँ बाप रोकते हैं, अब माँ बाप ही करने लग जाए तो बच्चों को दिक्कत हो रही है। बहुत लेकिन बड़ा असर होता है, क्योंकि हम लोग अगर घर से आज़ाद होते हैं तो रेस्क्यू करने में दिमाग पे बोझ नहीं रहता। अगर हम लोग घर से चुरा के निकलते हैं जब रेस्क्यू के लिए तो हमारे अंदर एक डर, एक भाव रहता है कि घर में डांट पड़ेगी, घर में ये होगा। जो अपने बच्चों को जिसको डांटना चाहिए उसके बच्चे जब उसको डांटते हैं उल्टा तो हो रहा है। फिर उल्टा जब ये प्रक्रिया आती है तो ये समझ लीजिए कि मैं कैसे भी रेस्क्यू करता हूँ और बोझ भी रहता है, और उसके अलावा जब मैं बचा के निकल आता हूँ तो मुझे सुख भी मिलता है कि चलो मैंने कोई अच्छा कार्य किया। दोस्तों, ये मत सोचिए कि एक रेस्क्यूअर की ज़िंदगी बड़ी आसान है, ईजी है। आप देख रहे हैं कि आपके डर की वजह से और एक जीव की जान बचाने के लिए एक रेस्क्यूअर आता है आपके यहाँ, आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मेहनत करता है, जान जोखिम में डालता है, रेस्क्यू करता है, दोनों की जान बचाता है, आपके परिवार की और सांप की। उसके बाद में उसको क्या मिलता है? तो अगर से आने जाने का खर्च या थोड़ा सा इंसान चार्ज मांगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब स्नेक बाइट हुई, 2 बार हुई है, लगभग कितना खर्चा आया होगा दोनों बार में? दोनों बार में पहली बार तो करीब 10-12 हज़ार रुपये खर्च आया, दूसरी बार करीब मैं 25,000 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, है ना? अगर प्राइवेट में जाते तो इनका जो खर्चा 1 लाख से ऊपर पड़ता जाता आराम से हो जाता है। तो तब भी जा करके 30-40 हज़ार रुपया, जैसे बता रहे 35,000 रुपये तो सीधा हो गया, 35-40 हज़ार रुपये इनका खर्च हुआ। क्या 35-40 हज़ार में इन्होंने कमाया होगा अब तक सांप पकड़ने? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तो इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि अगर आ रहा है कोई तो उसका सम्मान दे, और अगर कुछ चार्ज इंसान लेता है, कई रेस्टोरेंट जो बहुत ज़्यादा चार्ज भी लेते हैं और कुछ बहुत कम भी लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इतना तो ज़रूर दे इंसान को कि इंसान आना जाना गाड़ी पे तो उसकी हर्जा वो उसको एहसास ना हो, ताकि वो कल भी आपकी सेवा कर सके, आराम से आएगा। अगर उसको आने जाने में उसका अपना पैसा नहीं लगता है तो वो दोबारा अवश्य जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि चलो हमको ये अपना खर्चा तो देते हैं, हमारी जेब से नहीं जाता है। जीव तो बचाना सबके लिए आसान है, पर अपना पेट कोई नहीं रख सकता है भाड़े में। और फिर हम जब किसी कार्य के लिए जाते हैं तो अपना समय नुकसान करते हैं, अपने घर का काम छोड़ते हैं, सारे काम छोड़ करके हम जब रेस्क्यू में निकलते हैं तो हमारा सारा दिन पूरा बेकार जाता है। एक रिस्क और भी होता है, सर को चाहे ना याद आ रहा हो, हमारे दिमाग में इस वक्त, सांप का जो रिस्क है वो तो एक अलग है। लेकिन जब हमें कॉल आती है तो वो जगह, ऐसा तो नहीं एक ही जगह हम लोग बार बार जाते हैं, नहीं। अनजान जगह से रात बिरात कॉल आती है, और जब गाड़ी हमारी चलती है तो फिर वो इमरजेंसी में चलती है। एम्बुलेंस वो तेज़ होती है क्योंकि कहीं सांप छुप ना जाए, कहीं सांप चला ना जाए, कहीं सांप, जब तक हम लोग सांप को आँखों से देख नहीं लेते हैं चैन नहीं पड़ता, तब तक हमको लगता है कि कितनी जल्दी हम वहाँ पे पहुँच जाएं, हमारी नज़र में पड़ जाए, वो कहीं छिप ना जाए। अब वो जो स्पीड से गाड़ी चलती है, नए रास्ते होते हैं, खांचे होते हैं, ब्रेकर होते हैं, कैसी रोड है, तो वो भी एक बहुत बड़े जोखिम है कि हम तो जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए, हो सकता है रास्ते में हमारे रेस्क्यू करने के लिए कोई एम्बुलेंस दूसरे लोग आ जाए, तो रास्ते में भी जान खतरे में रहती है, रेस्क्यू के टाइम सांप से भी जान खतरे में रहती है। तो इस चीज़ का सम्मान करें हम लोग, अगर हम बुलाते हैं किसी रेस्क्यूअर को तो उसको उस तरह से सम्मान दें। तो दोस्तों, ये रही हमारे रामू दद्दा स्नेक सेवर बंद हमीरपुर उन्नाव से, इनकी कहानी कैसी लगी आपको? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आप ही का जवाब लेकर के नीचे कमेंट में ज़रूर आपको बताएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और सांप या किसी और जानकारी के साथ में, किसी और जगह। तब तक वेट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।